ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो आज हम पढ़ रहे हैं आसुरी और दैवी स्वभाव। हम 7वें श्लोक से पढ़ रहे हैं और इस 7वें श्लोक से लेकर भगवान ने 18वें श्लोक तक आसुरी लोगों की संपदाएं बताई हैं कि आसुरी लोग कैसे होते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, कैसी निष्ठा होती है और उनको फल क्या मिलता है। सो लेट्स सी भगवान ने कह रहे हैं। मगर इससे पहले एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इससे पहले भगवान ये बता चुके हैं पिछले श्लोकों में कि संसार में केवल 2 तरह के लोग होते हैं, एक दैवी और एक आसुरी, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। और दैवी लोग कौन है? हमने अभी तक पढ़ा, दैवी लोग वो है जो कि शास्त्रों के आधार पर अच्छे कार्य करते हैं, और आसुरी लोग वो है जो शास्त्रों को छोड़कर और बुरे काम करते हैं। शास्त्रों को छोड़ दोगे तो वैसे ही बुरे काम होंगे, मगर शास्त्रों को छोड़कर अच्छे काम करना भी आसुरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए दान करना दैवी स्वभाव है नहीं? अच्छा काम है, मगर शास्त्र के अनुसार दान करना फिर ठीक है। और शास्त्र के अनुसार दान करना क्या लिखा है? शास्त्र के अनुसार दान का मतलब कि भगवान के प्रचार में पैसे लगाना। मगर कर्ण की तरह दान करोगे बिना शास्त्रों के आधार पे तो वो आसुरी गुण बन जाएगा। अल्टीमेटली कर्ण असुर बन गया, क्योंकि वो किसको मारना आता था? कृष्णा के अगेंस्ट लड़ा था। सो अपने मन से कुछ भी करना वो गलत हो जाता है, यही समझना पड़ेगा। अब असुर कौन है भगवान बता रहे हैं। ओके, 7वां श्लोक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरः न शौचम न अपि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ओके, भगवान यहाँ पर आसुरी लोगों की विशेषता बता रहे हैं। एक्चुअली आसुरी लोगों की निष्ठा बता रहे हैं। उनकी निष्ठा क्या है, उनका संकल्प क्या है। नहीं, आसुरी लोगों का क्या है संकल्प, या उनका जनरल बिहेवियर कैसा है ये बता रहे हैं। व्यवहार कैसा है, सभी संकल्प नहीं, व्यवहार बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है व्यवहार? जो आसुरी है वह ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब प्रवृत्ति, क्या नहीं करना चाहिए मतलब निवृत्ति। वृत्ति मतलब कार्य, बिहेवियर। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना चाहिए। उनको पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आप कहोगे भी उनको तो पता, करते तो है, सबको पता ही है क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं। अब आप बैठ के अगर आप सबके सामने बैठे तो यहाँ पे पागल सो थोड़ा ना जाओगे। यहाँ पर आपको पता क्या करना है, मगर नहीं। यहाँ पे प्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब है शास्त्र के अनुसार उनको नहीं पता क्या करना चाहिए। वो करते तो हैं मगर अपने मन से रूल्स बना के करते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उनको ये नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उनमें न तो पवित्रता मतलब शौचम मतलब पवित्रता नहीं होती। उनको नहीं पता जीवन पवित्र कैसे रखना है। बाह्य शौचम, बाहर की सफाई, और मन की सफाई। उनका ना मन साफ होता है ना उनका बाहर साफ रह सकते हैं। वो सो कॉल्ड सफाई करते हैं मगर असली में
पवित्रता नहीं होती। सफाई और पवित्रता में बहुत अंतर है नहीं है? बहुत अंतर है। होटल साफ हो सकता है मगर पवित्र नहीं होता। मान लीजिए अगर आपको आपका फ्रेंड किसी बहुत एक अच्छे महल में ले जाए, आपको वाह वाह कितना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतने सुंदर चीजें हैं, और प्रेस कर रहे हो 5 मिनट, और फिर आपका फ्रेंड कहे यार ऐसा है कि एक चीज बतानी है। वो क्या है? ये ना ये एक्चुअली वैशाल्य है। तो क्या कैसा लगेगा आपको? भैया बाहर चलो, यहाँ चाहे कितनी सुंदर है, अजीब सा लगेगा नहीं लगेगा? उसी प्रकार वो जगह साफ है मगर पवित्र नहीं है। पवित्रता केवल सफाई से नहीं होती, जो लोग रह रहे हैं उनके आचरण से भी जगह पवित्र हो जाती है। नहीं, इसलिए आप किसी के घर जाओ, इसलिए साधुओं के आश्रम में जब जाते हैं या मंदिर में आते हैं तो बैठने का मन करता है नहीं करता है? अच्छा लगता है। साफ तो वो भी है, साफ तो घर भी है, मगर वहां पे बैठने का मन करता है क्योंकि वो जगह पवित्र हो जाती है। तो शौचम में पवित्रता भी आती है, केवल सफाई नहीं आती, समझे? और वो शास्त्रों से होगा नहीं। न उचित आचरण है और न ही सत्य पाया जाता है। झूठ बोलते रहते हैं अपना काम निकालने के लिए असुर लोग। नहीं, झूठ बोलना तो सच की तरह बन जाता है उनके लिए। झूठ बोलने में कोई ग्लानि नहीं होती। ठीक है यार, काम निकालने नहीं। हमारे पहले जमाने में ना चांदनी चौक में वो होते थे, क्या कहते हैं, नहीं ब्राह्मण भी होते, ब्राह्मण होते थे। ये नहीं होता था जनेऊ, ये पहनते हैं मोस्टली, पहले होते ही थे। नहीं, बिजनेसमैन भी होते, चांदनी चौक में सभी बिजनेसमैन है। तो बिजनेस करते वक्त ये उतार देते थे, ये झूठ बोलना पड़ेगा, ये उतार दो, घर आके फिर पहन लेते थे। ऐसा भी होता था। कुछ नहीं होता उनमें, कोई एथिक्स नहीं है, ये उनका व्यवहार है असुरों का। ठीक है, व्यवहार मतलब उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं पता, उनको पता नहीं, शास्त्रों से नहीं पता, मन से करते रहते हैं। उनकी निष्ठा क्या है? अगले श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं उनकी निष्ठा क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगद आवरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम अहितुकम। निष्ठा मतलब होता है कि असुर लोग का संकल्प क्या है, वो निष्कर्ष क्या निकालते हैं, जीवन है क्या। अगर आप असुरों से पूछो जीवन क्या है तो वो क्या बोलेंगे? ये बता रहे हैं भगवान। अगर आप पूछो कि अगर आप भक्तों से पूछो कि जीवन क्या है तो वो क्या बोलेंगे? भक्त बोलेंगे जीवन क्या है, भक्त बोलेंगे जीवन है भक्ति। अगर आप असुरों से पूछो जीवन क्या है तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे संकल्प क्या उनका, वो बोले तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इनके जीवन का लक्ष्य क्या, निष्कर्ष क्या, जीवन है क्या, तो वो बोलेंगे जीवन क्या है। अगर आप पूछोगे, वह कहते हैं कि जगत मिथ्या है। असुर क्या कहेंगे? कि जगत मिथ्या है। मिथ्या है मतलब कि जो करना है करो, आफ्टर ऑल ठीक है, आज है कल नहीं है, इसलिए जितना एंजॉय करना है कर लो। बिल्कुल उल्टा कंक्लूजन। हम कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या सेंस में कहते हैं। हम कहते हैं जगत आज है कल नहीं है, इसलिए भक्ति कर लो। असुर कहते हैं कि कल किसने देखा है, इसलिए जितना एंजॉय करना है कर लो। बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष है असुरों का। जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियामक कोई भी ईश्वर द्वारा नहीं होता। यही है ना हमारी सोसाइटी में सभी आजकल असुर हो चुके हैं। असुर वो नहीं होते जिनके 2 सींग होते हैं और दांत बाहर होते हैं, ऐसा नहीं होता। सभी लोग असुर बन चुके हैं। कोई ईश्वर नहीं है, हमें क्या लेना देना, नहीं कोई ईश्वर नियामक नहीं है। अनेक और थ्योरीज बना लिया लोगों ने प्रूव करने के लिए कि भगवान नहीं है। डार्विन थ्योरी, हम बंदर से आए, बिग बैंग। सो सिस्टमैटिकली हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, ये असुर है। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है संसार, और काम के ही अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। संसार में बस काम वासना है। श्रील प्रभुपाद इस पॉपट में लिख रहे हैं, उनका कहना है कि जब क्या हो क्या रहा है, वेल ठीक है, वो करने दीजिए उनको। उनका कहना है कि जब
जब इच्छा जब बच्चा होता है तो कहते हैं बाई चांस हो गया, भगवान की क्या, भगवान की थोड़ा ना कोई इंटरफेरेंस है, नहीं, वो तो बच्चा हुआ, स्त्री पुरुष है, बायोलॉजी हुई और बच्चा हो गया, बस दैट्स ऑल। ईश्वर का क्रेडिट नहीं मानते वो, ऐसे ही है ना संसार में, है ही नहीं तो भगवान नहीं है इस संसार में। क्या है, इच्छा पूरी करो बस, दैट्स ऑल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति ठीक है, ईश्वर है तो मंदिर में रहे, बहुत अच्छा है, हमारे जीवन में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी में कहते नहीं है कि भगवान ऊपर क्लाउड्स में, भगवान ऊपर आसमान में बैठे, ऐसा कहते नहीं। तो क्रिश्चियनिटी में भगवान को दिखाएंगे कि ऊपर आसमान से नीचे देख रहे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े ऐसी फोटोज होती थी। तो क्रिश्चियंस क्या, कई लोग कहते थे ठीक है भगवान आसमान में अच्छे लगते हैं, हम अपने घर में अच्छे लगते हैं, नहीं, तुम भी खुश और हम भी खुश, इसलिए मंदिर जाके थोड़ी पूजा कर लेंगे, बाकी घर में अपना का काम करते रहो। ये असुर होते हैं, नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं है हमारे लाइफ में। जीवन का लक्ष्य है इच्छाएं पूरी करना, ये सोसाइटी चल रही है ना। ओके, ये उनका निष्कर्ष है जीवन का, उनका निष्कर्ष है जीवन इच्छाएं पूरी करने के लिए बना है, मजे करने के लिए बना है, कुछ भी करो, ऐश करो, 4 वक्त थ्योरी। भस्मीभूत से देह से किम पुनरागमन कुतः, चोरी करो, डाका डालो, घी खाओ, पैसे लूटो, क्योंकि जब शरीर भस्म हो जाएगा तो किसने देखा है आगे और पीछे नहीं, ये फिलॉसफी है हम लोगों की। ओके, उसके आसुरी लोग का कार्य कैसा होता है, करते क्या है, ठीक है, सोच, इनका निष्कर्ष ये निकलता है जीवन का, किस लिए बना है जीवन, इसलिए करेंगे क्या, भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, 9वें श्लोक में, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ये श्लोक संख्या 9 है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। संस्कृत में शब्द आ रहा है उग्र कर्माणः, एताम दृष्टि में वष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया, ऐसे काम करेंगे जिससे आत्मा नष्ट हो जाएगी। सारे काम केवल शरीर के लिए करेंगे, आत्मा नष्ट हो जाए बस, कोई ना भक्ति, ना चरित्र, ना शास्त्र, ना धर्म। आत्मा को नष्ट करने के लिए डिजाइन्ड है उनकी लाइफ, ये असुर है। बुरी तरह भूख में फंस जाओ, अल्प बुद्धया, लेस इंटेलिजेंट, डीप थॉट नहीं है, नहीं, डीप थॉट कहां होता है असुरों को, नहीं, सुपरफिशियल थॉट होता है। ऐसे असुर लोग ये होता है ना, जो मन में कर डाला बस, सोचना नहीं है क्यों करना है, करना ही क्यों है भाई। रिफ्लेक्स से चलते हैं असुर, रिफ्लेक्स समझते हो, भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गए, क्रोध आया डांट दिया, कुछ नहीं सोचना क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब खाना है, कैसे खाना है, अल्प बुद्धि है, लेस इंटेलिजेंट। प्रभवंती उग्र कर्माणा, ये सब कार्य हैं, समझ रहे हो ना, क्रियाएं बता रहे हैं, आत्मा को नष्ट करते हैं, बुद्धि कम है, रिफ्लेक्स से चलते हैं। प्रभवंती उग्र कर्माणा, ऐसे काम करेंगे जो उग्र है। प्रभुपाद लिख रहे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, नहीं, यही है ना सुर, बॉम्ब्स, मशीन गन्स, प्लान्स बनाएंगे लोगों को कैसे टॉर्चर करना है, लूटना कैसे है, यही है ना, प्लान्स बनाएंगे। कोई बहुत बड़े लेवल पे बना रहा है, कोई छोटे लेवल पे बना रहा है, नहीं, दूसरों का शोषण कैसे करना है, अपना मतलब कैसे निकालना है, ये उग्र कर्म होते हैं। उग्र कर्म मतलब वो कर्म जिससे दूसरों की हानि होती है। बड़े लेवल पे लोग मिसाइल्स बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, टेररिज्म होगा, नहीं,
छोटे छोटे लेवल पे, हमारे लेवल पे हम भी उग्र कर्म करते हैं। नहीं, दूसरों से मतलब निकालते रहेंगे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, इससे मतलब निकाल लो, इससे मतलब निकाल लो, यही होता है ना। ये इसको कहते हैं उग्र कर्म। इससे उग्र कर्म है। ज्यादा पूरे 24 घंटे काम करते रहो, प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो भी उग्र कर्म होता है। 24 घंटे काम करते रहना, सोने का भी टाइम नहीं है। कल एक व्यक्ति आए थे ना, कल एक मुझसे मिले थे प्रोग्राम में, कोई नए डिवोटी, नया आदमी था कोई, वो LA में रहता था, लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। तो मुझसे ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा तुम LA में इस्कॉन चले जाओ, लॉस एंजल्स में इस्कॉन है अमेरिका में, मैं तो गया हूँ। तो उन्होंने कहा वो टाइम नहीं है। तो मैंने कहा टाइम नहीं है, मैंने कहा ऐसे तो टाइम तो फिर किसी के लिए नहीं होगा, फिर तो तुम्हारे पास, फिर तो तुम्हें खुश भी नहीं होगा जब टाइम ही नहीं, काम ही करते रहते हो। कहते हैं नहीं, बोर होने का भी टाइम नहीं है। कहते हैं खुश हूं मैं बड़ा। सो ये लाइफ जो है ना, जिस जीवन में 24 घंटे काम करते रहो, वो उसको उग्र कर्म कहते हैं। नहीं, जिसमें सोने का भी टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है, ऐसी लाइफ असुर जीते हैं। क्योंकि वो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनका निष्कर्ष क्या है जीवन का? इच्छाएं पूरी करना। पहले श्लोक आ रहा है, इच्छाएं पूरी करना उनके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए काम करो 24 घंटे। 24 घंटे नहीं काम करना चाहिए मनुष्य को, केवल 8 घंटे काम करना चाहिए, मनुष्य संहिता में लिखा है। अब शास्त्रों से चलेंगे ना, जो असुर है वो शास्त्रों से नहीं चलते। जैसे जापान है, जापान में 24 घंटे काम होता है, पता है आपको? जापानीज कल्चर ही है। अगर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो और काम करने के शुरू। उल्टा है वहां, वो प्रोग्राम्ड है काम करने के लिए। और इसलिए जापान में सबसे ज्यादा सुसाइड है, सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर है उनपे सक्सेस होने का, फर्स्ट आने का। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बहुत है लोगों को जापान में। तो इसे उग्र कर्म ही नहीं करना चाहिए, असुर करते हैं। श्याया जगतो अहिता, और जगत का अहित करते हैं अपने प्लान्स बना के। ट्रीटीज फॉर पीस, शांति के लिए हम काम कर रहे हैं। एनजीओ ये सभी तो होते हैं, बना बुनू के अहित ही तो करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं। ये सारे एनजीओ तो फ्रॉड होते हैं, अपने पैसे के लिए बस दिखाने के लिए करते, मोस्टली तो ऐसी होता है। नहीं, अहित के लिए, संसार के अहित के लिए बस काम करते रहते हैं, उनकी क्रिया है। हम भी तो नहीं आ रहे इसके अंदर, हमें देखना है, हम भी तो नहीं आ रहे। पॉइंट ये है, हो सकता है हम भी आ रहे हो सकता है हम भक्ति कर रहे हैं बाहर से, मगर अंदर से हमारे छोटा छोटा असुर कोई छुपा बैठे। या हो सकता है मंदिर में भक्त हैं और बाहर, ऐसा भी होता है, वो भी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। नहीं होता है, या ऐसा हो सकता है कभी असुर बन जाते हैं और कभी देव बन जाते हैं, कभी तो देवी बन गए और कभी आसुरी बन गए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है हम भक्त हैं मगर हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति भरी पड़ी है। एक चीज होती है असुर, एक तो होता है असुरत्व, वो अंदर भरा पड़ा है, समय आने पर वो बाहर आ जाएगा। ऐसा भी होता है अभी तो बहुत शांत है, सब भक्ति चल रही है, सब अच्छा है, मगर कोई उकसाएगा तो फिर क्रोध आ जाएगा, तो वो असुरत्व होता है। ये सारी चीजें हो सकता है हमारे में भी हो, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है हमें खुद ही नहीं पता हमारे में, ऐसा भी होता है, हमें क्या पता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भक्ति में रुकावट है। अगर आप 24 घंटे काम करोगे तो भक्ति क्या करोगे? पूरा कॉर्पोरेट कल्चर ही असुर कल्चर है। 24 घंटे काम करते, रात को भी जागो, इसको उग्र कर्म कहते हैं। ये तो क्रिया हो गई, ठीक है। अब असुरों की भावनाएं क्या होती है? भगवान ने पूरा स्कैन कर डाला असुरों को। निष्कर्ष क्या है, क्रिया क्या है, भावनाएं क्या है? क्या है भावना? कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनकी भावना क्या है? कामम आश्रित दुष्पूरम। भावना क्या? काम का आश्रय लेती है। उनकी भावना में केवल इच्छाएं भरी पड़ी हैं। किसके लिए इच्छा है? स्वार्थ की।
हमारे में भी इच्छा है, मगर हमारे लिए किसके लिए इच्छा है? कृष्ण के लिए। देवी लोग वो होते हैं जिनके हृदय में इच्छा होती है भगवान के लिए। आसुरी लोग वो होते हैं जिनमें इच्छा होती है अपने लिए। फर्क ये है, आसुरी लोग में भी इच्छा होगी पराठे बनाने की, भक्त में भी इच्छा होगी पराठे बनाने की, मगर फर्क क्या है? एक भक्त और देवी ज्ञान वाला किसके लिए पराठे बनाएगा? आसुरी आदमी किसके लिए बनाएगा? अपने लिए। बस फर्क है, इच्छाएं तो दोनों में ही है। कोई आसुरी आदमी में भी सोने की इच्छा होगी, देवी आदमी में सोने की इच्छा होगी, मगर देवी आदमी किसके लिए सोएगा? भगवान के लिए। ठीक है, अब सो के कल फ्रेश उठ के फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, जप करेंगे। फ्रेश नहीं होगे तो जप क्या करोगे? नींद ही आ जाएगी। आसुरी आदमी सोएगा, वो जब नींद आएगी सो जाएगा, जब नींद आएगी उठ जाएगा। वो अपने लिए सो रहा है ना, स्वार्थ के लिए सो रहा है। इसलिए काम का आश्रय लेते हैं। ये आश्रय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का आश्रय लेते हैं। तो भावना उनकी ऐसी हो गई ना। और दुष्पूरम, उनकी इच्छाओं का कोई अंत। दुष्पूरम क्या लिख रहे हैं? अपूर्ण होता है, अतृप्त है उनकी। इसको पता क्या बोलते हैं? इच्छाओं की शरण लेके वासनाएं आती हैं, और वासनाएं बढ़ते बढ़ते हवस में बदल जाती हैं। हवस समझते हो? पैसे की हवस, इसकी हवस, डीमन बन जाते हैं। रोक नहीं पाते फिर अपने आप को। अब रोक नहीं सकते। अगर किसी के को एक बार दिमाग में चढ़ गई ना चीजें, दम्भ मान मदान्विता। मदान्विता मतलब मद। हवस फिर मद में बदल जाता है। मद क्या होता है? पागलपन हो जाता है। पागल हो जाएगा। किसमें? दंभ में, अभिमान में पागल हो जाएगा। आप देख लो जितने भी अमीर अमीर लोग हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस, करोड़पति जो होते हैं, वो पागल होते हैं प्रेस्टीज के लिए। प्रेस्टीज के लिए पागल। इसलिए ये आपकी ये एक्टर एक्ट्रेस यही तो कर रहे हैं। कौन है यार ये जो नंगी घूमती रहती है? राखी। क्या है वो? स्टंट्स करती रहेगी फालतू में, नहीं फेमस होने के लिए। मैं ये करूंगी, मैं करूंगी, कपड़े उतार रही हैं, लोग देखें हमें। क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि मान और प्रतिष्ठा की भूख है। किसी तरह हम पेपर में हेडलाइंस में आ जाए। सो ये मदान विदय चढ़ गया ना दिमाग में। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो ये कह रही है क्रिकेट में हार जीत जाएंगे तो मैं नंगी घूमूंगी। उसको ये भी समझ आ रहा है बोल क्या रही है वो। उसको नहीं समझ आ रहा। पागलपन में आदमी को समझ नहीं आता तो वो क्या करता है। सो एंड क्या है? भाव काम से शुरू होता है और एंड पागलपन में आता है। दम्भ अभिमान का पागलपन, दम्भ मान मदान्विता, अल्टीमेट घमंडी बात है। मोहाद ग्रहित्व, और मोह में ग्रस्त हो जाएंगे। फिर जब पागल हो जाएंगे तो कुछ छूटेगा ही नहीं, फिर बस फंस जाएंगे उसके अंदर, फिर उसी में पीछे पड़े रहेंगे। और मोह से क्या होगा? असद ग्राह्य, गलत चीज अपने ले लेंगे, सही चीज जानबूझ के गलत। मैं कल बता रहा था जानबूझ के गलत फंसेंगे। तो एक पतंग तो अनजाने में आग में चलाता है, एक मछली अनजाने में कांटे में फंसती है, मगर मनुष्य जानबूझ के मुंह में फंसता है। इन लोगों को पता है कि ऐसा करने से गलत होगा मेरे साथ, नहीं गलत है करना, बट फिर भी करेंगे क्योंकि पागल हो चुके हैं ना। पागल आदमी को क्या पता क्या करना है, सही करना है नहीं सही करना। असत को लेंगे, प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः, और प्रभुपाद अपने पोपट में बाद में लिख रहे हैं, आके पढ़ना। और असुचि व्रत लेते हैं। असुचि व्रत मतलब अपवित्र कर्म करने का जैसे व्रत लिया हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठान लेंगे कि हमें करना है। पॉइंट यह कि अगर उनको समझाने भी जाओगे ना, नहीं समझेंगे। आप समझाओगे भाई क्या कर रहे हो, अपना ही हानि कर रहे हो, गलत कर रहे हो यार, क्या क्या सोच रहे हो तुम, नॉनसेंस है। उन्होंने व्रत लिया हुआ है कि हम तो ऐसा करेंगे। अगर आप उनको रोकोगे तो क्या करेंगे? आपको मार देंगे। तूने बोला कैसे मुझे? मेरे व्रत में मेरा व्रत कैसे तू तोड़ने आ गया? जैसे भक्त लोग व्रत लेते हैं ना, हम भगवान की भक्ति करेंगे, पूरी दुनिया मना करेगी हम नहीं मानेंगे, ऐसे उन्होंने कभी व्रत है। कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा।
हम कल ये बात कर रहे थे, सब पॉलिटिशियंस, सब जो भी उनके रास्ते में आएगा उसको मार देंगे। पागल हो गया ना वो, पागल हो गया, ये पागलपन है, दैट्स ऑल। तो असुरों की क्रियाएं अल्टीमेटली पागलपन में एंड होती है। और कुछ लोग असली में पागल हो जाते हैं, पता है आजकल तो इतना हो रहा है ना, स्ट्रेस, सिजोफ्रेनिया, पागल, साइको, बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों पागल हो रहे हैं लोग। वो मैं पढ़ रहा था कि इंडिया पूरे संसार में हर 5 आदमी में से 1 आदमी पागल है। यू कैन इमेजिन, कुछ ना कुछ ड्रग्स ले रहा है, साइकेट्रिक ड्रग्स। और आई थिंक सबसे ज्यादा पागल कहाँ है, यार जापान में, शायद मैं पढ़ रहा था सबसे ज्यादा साइकेट्रिक पेशेंट जापान में, नहीं यूएस में नहीं, यूएस में सेकंड है आई थिंक। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, हाँ स्विट्जरलैंड में है यार, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा साइकेट्रिक पेशेंट, सबसे ज्यादा सुसाइड। और स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा सुंदर है नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर होते हुए भी सबसे ज्यादा सुसाइड, सबसे ज्यादा पागलपन। क्योंकि वहां पे सब क्या है, असुर लोग की तरह, असुरत्व है, सबकी क्रियाएं खराब है, सबका सब कुछ खराब है, इसलिए पागल होते जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड सबसे कम पॉपुलेशन है, ऊपर से सुसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट परेशान है भैया, यार तो खत्म ही हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड, परेशान है लोग वहां पे। सो चाहे आपका घर अच्छा हो, चाहे समाज अच्छा हो, चाहे देश ही सुंदर हो बहुत, मगर अगर ये गंदा है ना तो कुछ नहीं हो सकता। ये है ना भौतिक सभ्यता, सबसे भौतिक विकास है, मगर ये खराब है तो फिर क्या होगा, तो सुसाइड होगी, पागल होंगे लोग। और असुचि व्रता, दैट्स द आइडिया। ओके, ये उनकी भावनाएं हो गई, भावनाएं मेस्ट है, क्रियाएं मेस्ट है। सोचते क्या है वो, उनके विचार कैसे हैं, क्या सोचते हैं वो, उनका 11वां-12वां श्लोक, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव की सभ्यता का मूल आवश्यकता है। वो सोचेंगे क्या, वो थ्योरीज बनाएंगे। पॉलिटिशियंस ये सोचेंगे ना, और हम भी सोचेंगे भी देखो क्या करना है कि हमें भोग की चीजें इकट्ठी करनी है धीरे धीरे, क्योंकि इंद्रिय भोग करना है नहीं, हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। ये सोचते रहते हैं ना, प्लान बनाते रहते हैं ना, मेरे घर में अब एसी आ जाए, मेरे घर में अब अच्छी चीजें आ जाए, मेरे शोरूम में बस ये चीजें आ जाए, ये सोचते रहेंगे ना, सजाना कैसे है, ये कैसे करना है, 24 घंटे सोचते रहेंगे। इंद्रिय भोग की चीजें कैसे कलेक्ट करनी, अब ये कपड़े ले लें, अब वो कपड़े ले लें, पूरे दिन शॉपिंग चलती रहेगी, यही है ना। हाँ, तब ये आजकल यही है ना लाइफ, और क्या है, इंद्रिय भोग का सामान करते रहो। ये नहीं सोचेंगे कि हम इसमें फंस रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे इसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आप देखो मिलन विहार में, मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ कभी कभी चैंटिंग कर रहा हूँ तो, मतलब अब यहीं पे देखेंगे और सब जगह ऐसी हो रहा है, वो औरतें, वो गाड़ी आएगी, पार्क होगी, औरत निकलेगी, 4 पैकेट यहाँ, 4 पैकेट यहाँ, उसका बच्चा निकलेगा, उसके भी 4 पैकेट, 4 पैकेट। और शॉपिंग तो मतलब ऐसी हो गई कि बाहर जाओ तो शॉपिंग करके लाएंगे, चाहे कोई जरूरत नहीं होगी, खरीद के घर में ठूसते रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर खरीद के लाएंगे, फिर जाएंगे, फिर खरीद के लाएंगे, क्योंकि उनका वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या करना है, संचय करते रहो बस, किसी तरह इंद्रिय भोग की चीजें लेते रहो। आप अपने लोग अपने घर में देख लो, बेड खोलोगे 1000 चीजें भरी होंगी, शोरूम में 1000, शोकेस में 1000, शोकेस होता है ना, भरते रहते हैं, दैट्स ऑल। ये आसुरी विचार है, संचय करो। दैवी विचार क्या है, दान करो, उल्टा है, दूसरों को दो, लो नहीं, ये दैवी विचार है। आसुरी विचार है संग्रह, दैवी विचार है सरलता। कम से कम चीजें रखो, क्यों ज्यादा रखना, नहीं क्यों ज्यादा। आपको पता है वैसे ये आई थिंक जापान में कहाँ होता है, वहां पर सोफे नहीं होते, पता है आपको, वैसे तो छोटे घर होते हैं, इसकी वजह से नहीं होता, वो तो मजबूर है। हाँ, हांगकांग में जगह नहीं है, सोफे नहीं है, बेड नहीं होते, वो फोल्डेबल होता है, नहीं सोफे नहीं है,
नीचे नीचे गद्दे वद्दे लगाए रहते हैं आराम से, अगर होता भी है तो नीचे बैठ सकते हो, नहीं वहाँ थोड़ा डाउन टू अर्थ लोग रहते हैं। इवन राजस्थान में ऐसे ऐसे घर हैं जिसमें सोफे नहीं होते, नीचे नीचे नहीं लगे रहते, वो गोल से तकिया और वो लगे रहते हैं, इंडिया कूलर रहते हैं, आराम से रहते हैं लोग, क्या जरूरत है। मगर जो आसुरी लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, संग्रह करो चीजों को, लाओ। और इतनी मुश्किल से पैसे कमाए उसने, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का क्या किया, जाकर सोफा लिया, जिसपे वो खुद नहीं बैठेगा कभी, वो तो बेडरूम में बैठेगा, उसके गेस्ट बैठेंगे, उसके रिश्तेदार बैठेंगे उस सोफे पे। 1 लाख इतने के आता है ना, 80,000 इतने के तो आते हैं सोफे आजकल, लागे लगा दिखाने के लिए। अब हम लोग भी इसमें फंसे पड़े हैं ना, हमें किसी ने बताया नहीं, तो सिस्टम चल रहा है, हम उसमें फंस गए हैं। मगर ये सिस्टम ही आसुरी सिस्टम है, डिजाइंड है कि अपनी मेहनत वेस्ट करो, अपने पैसे वेस्ट करो यूजलेस चीजों के लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे गलत गलत सोचते रहेंगे चीजों में। अदरवाइज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बहुत अच्छा है, खराबी थोड़ा ना है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंताएं होती रहती हैं। उनके विचारों में क्या भरा है, केवल चिंताएं। हाय ये करना है, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, हाय ऐसा हो जाता, यही है ना बस, पूरे टाइम ये सोचते रहेंगे। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। भगवान अब वे बता रहे हैं कि उनके विचारों में पहले तो इंद्रिय भोग आया, इंद्रिय भोग के लिए उन्होंने प्लान्स बनाए, ये शॉपिंग करनी है, वो करनी है। अब प्लान्स बनाए तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद प्लान्स को पूरा भी करना है, और उसको पूरा करने के लिए उनको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए उनको पाप करना पड़ेगा। तो पाप के विचार आ गए, फंस गया वो, पाप की चीजों में फंस गया। नहीं अब करेगा, कुछ तो करेगा, कहां से लाएगा पैसे, धोखा देगा या चोरी करेगा, कुछ तो करना ही है ना, या करप्शन, ब्राइब लेगा नहीं। सो करप्शन का मूल कारण क्या है, इच्छाएं। इसलिए अन्ना हजारे लोग जो कर रहे हैं करते रहे, मगर सक्सेसफुल थोड़े ना होंगे। खत्म हो गया मूवमेंट, करप्शन ऐसे थोड़ा ना खत्म होगी। करप्शन तो तब खत्म होगी बाहर की, जब अंदर की करप्शन खत्म होगी, वरना कोई करप्शन खत्म नहीं होगी। जो करप्शन को रोकने वाले हैं वही करने लगेंगे। ऐसे ही हुआ था ना, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इन चीजों में। तो भगवान बता रहे हैं इसलिए धन संग्रह वो पाप से करेंगे, अवैध ढंग से धन संग्रह करेंगे। देख लिया, भगवान भी करप्शन, भगवान को पता है करप्शन होगी। भगवान ने कितने 5000 साल पहले करप्शन के बारे में बोल दिया था, कोई नई चीज थोड़े ना है। ये भी बोल देता क्यों हो रही इच्छाओं की जैसे। अब ये लोग नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं। हम वो रामदेव बाबा ने वो तो दिया था, क्या कहते हैं, धरना, करप्शन को रोकने से क्या होगा। भगवान की बात सुन लो भैया, इच्छाओं को रोको। वहां पे धरना देने से क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट जब ये रोक रहे थे ना करप्शन को, तब कितने लोगों का इंटरव्यू लिया था लोगों ने कि भी जो करप्शन रोकने वाले थे कि भी अगर आपको कोई घूस मिलेगी तो आप क्या नहीं लेंगे। तो उन्होंने खुद ने इंटरव्यू में बोला था, यार अगर 1 करोड़ देगा तो कौन नहीं लेगा क्योंकि क्या है, इच्छाएं हैं। कितनी अच्छी है गीता, नहीं, गीता में सब कुछ दिया भगवान ने। सो ऐसे उनके विचार होते हैं असुरों के। ओके, अब असुरों का ये तो विचार हो गई। ओके, विचार ही बता रहे हैं भगवान आगे कैसे सोचते हैं। 13वें 14 15 श्लोक में आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। यही है ना, यही सोचते हैं हम लोग, मोस्टली यही है। मैं आज इतना धन है, कल इतना कमाऊंगा, कल इतने बैंक में होने चाहिए। कुछ बड़े असुर हैं, कुछ छोटे असुर हैं। हम लोग छोटे असुर हैं, पैसे कैसे डबल करें, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5, ये सोचते रहेंगे, कल कमाएंगे। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा। अब ये जो है ना, आप मजे की बात है कि हम, भगवान तो उनको असुर बोल रहे हैं, मगर लोग क्या बोलेंगे उनको, स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट बोलेंगे। लोगों ने ऐसे लोगों को आइडियल्स बनाए हुए हैं, ये हमारा आइडियल है, देखो
ये करो। आपके ये जितने भी ये जो कंपनीज होती हैं, वर्चुअल क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग, यही तो सिखाते हैं। देखो इस आदमी ने क्या कहते हैं उसको, प्लैटिनम ले लिया, इसने सिल्वर ले लिया, इसने इतना बना लिया, आपको भी ऐसा बनना है। कोई आपको मना करे तो उसकी सुननी नहीं है। लोग तो कुछ करना नहीं चाहते, जीवन में कमाना नहीं आते यही तो बोल रहे हैं आजकल बहुत चल रहा है। तो उनके हिसाब से तो सो नाइस, कृष्ण के हिसाब से लोग कौन है, ये लोग असुर है। ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग आसुरी है। ये बेस्ड ही असुर सिद्धांत पे बेस्ड है। ये श्लोक है, आप कोट कर सकते हो। भगवान तो कह रहे हैं एक श्लोक में, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। यही सोचता है ना, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, ये सब मेरी चीजें हैं। टिपिकल सोसाइटी है आज की। हम भक्ति करने से पहले ऐसे ही थे ना, मानते हो नहीं मानते हो? सब थे, मैं तो था। भक्ति करने से पहले हम सब ऐसे ही थे, सब ऐसे ही थे 100%। आज थोड़े थोड़े हैं मगर ज्यादा नहीं। अब तो हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? अब भगवान के लिए जी रहे हैं। पैसे भी किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान के लिए। ये असुर तो अपने लिए कर रहा है ना। अब तो थोड़ा बहुत, अब ज्यादा पैसे के पीछे पड़े भी नहीं है, जितना जरूरी उतना कमा रहे हैं, बाकी थोड़े पैसे भगवान की सेवा में कर रहे हैं। दैट्स गुड। ये तो पागल हो गया ना, ये तो हवस आ गई ना, शत्रुओं को मार डालूंगा, ये तो यहां तक पहुंच गया। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान हूं और सुखी हूं। यह असुर है नहीं। आप देख लो नीचे जो घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे घूमेंगे जैसे कि टॉप मतलब चांद पे बैठे हुए। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। चाल भी ऐसी होती है, मैं सुखी हूं बस। चाबी घुमाते घुमाते कुछ पता ही नहीं उसको। ये भी नहीं पता कि पूरी तरह माया में और मृत्यु के चंगुल में फंसा पड़ा है और वो बड़ा खुश है। तो ये तो वो माया में सोच रहा है मैं शक्तिमान हूं और सुखी हूं। नहीं, और एक सेकंड में मृत्यु उसको मच्छर की तरह मसल देगी। कौन क्या बड़ी चीज, जब समय आएगा तो थोड़ा ना मैं सुखी हूं शक्तिमान हूं, कोई नहीं देखता। फिर मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। धनी व्यक्ति हूं मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मेरे आसपास संबंधी मतलब बहुत सिक्योर हूं। दोनों चीजें उसने मान ली कि मैं कंफर्टेबल भी हूं और सिक्योर भी हूं। मगर ना कंफर्टेबल है और ना सिक्योर है। मन में तो कंफर्ट नहीं है ना, मन में तो चिंताएं हैं। बाहर से कंफर्ट हो सकते हैं और ना सिक्योर है। उसको लग रहा है कि मैं अपने संबंधी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सिक्योर हो जाऊंगा। भागवतम में लिखा है कि मनुष्य अपनी, क्या कहते हैं उसको, अपनी सेना तैयार करता है। और सेना क्या है उसकी? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी संबंधियां। और सोचता है उस सेना से मैं मृत्यु पे विजय कर लूंगा, मगर कुछ नहीं होगा, वो भी मरेगा। फैलिएबल सोल्जर्स। और वो उसी सेना के चलते मरेगा वो, है नहीं? उसी के लिए काम करते करते मर जाएगा वो, वही खा जाएंगे उसको। दैट्स ऑल। तो सिक्योर हो गया, इनसिक्योर हो गया? वो तो और इनसिक्योर हो गया, है नहीं? वैसे हम सोचते हैं कि हम ज्यादा सिक्योर हो गए, मगर पहले ज्यादा सिक्योर थे, पता है? अब हम सोचते हैं देखो पुलिस व्यवस्था हो गई, कितना अच्छा सिक्योर हो गया। मगर पहले जमाने में ताले भी नहीं होते थे, दरवाजे नहीं होते थे, और सोते थे छत पे। अब सो के दिखा दो, गला कट जाएगा अगले दिन। है, मगर सिटी की बात कर रहा हूं मैं, छत ही नहीं है। अब बाहर तो नहीं सो सकते ना। पहले गांव में तो बाहर सोते थे, डर ही नहीं था। अब कौन सोएगा? अब तो दरवाजा बंद करोगे, 2 बार चेक करोगे चटकनी लगी नहीं लगी है, और ताला भी लगा के जाएंगे हम, चोरी हो जाएगी। बाहर बच्चों को भेज नहीं सकते, किडनैप हो जाएंगे, स्त्रियां नहीं आ सकती, रेप हो जाएगा। कितने इनसिक्योर हो गए। भौतिक विकास के नाम पे असुरों ने प्लान तो बनाए सिक्योर होने के लिए, मगर उनके प्लान से और इनसिक्योर होगा। ये असुर होते हैं, सोचते बहुत हैं अच्छे के लिए, मगर अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट अंत बुरा ही होता है, क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहे। ये होता है। इसलिए कुलीन संबंधी कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा तो असुर भी यज्ञ करते हैं, मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं जो मंदिर जा रहा है हर आदमी अच्छा है, असुर है। असुर भी सोचते हैं मैं मंदिर जाऊंगा। असुर पता है क्या होता है? हर चीज में बेस्ट होना चाहते हैं।
तो धन कमाने में बेस्ट हूं, पूजा कोई करेगा तो उसमें भी बेस्ट होऊंगा। वो मंदिर जा रहा है, मैं भी मंदिर जाके दिखाऊंगा, उससे पहले जाऊंगा। और लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा, मगर है असुर वो अपने स्वार्थ के लिए और दिखाने के लिए जा रहा है कि मैं भी मंदिर जाता हूँ। 10 लोगों से बोलेगा, देखो भी मैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ 4 बजे 5 बजे और एक्सरसाइज करता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ। और जब तक आप उसको कहोगे बहुत अच्छा नहीं है, तब तक रिपीट करता रहेगा आप तो बहुत अच्छे हैं। और ये असुर है, हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, अपने बारे में बोलते हैं, दिखाने के लिए करते रहना, स्वार्थ के लिए। ये सोसाइटी यही चल रही है, रियली इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। सब लोग असुर बन चुके हैं, इट्स अ वेरी बैड सोसाइटी। उनका अंत भी बताएंगे भगवान क्या हुआ अगर हम भी ऐसे चलते रहेंगे। सो प्रॉब्लम है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, असुर भी देखो भगवान आ गए ना, दान करने। आजकल सोसाइटी में दान बहुत करते हैं ना लोग, भगवान ने 5000 पहले ही बता दिया था, असुर भी दान करेंगे, केयरफुल रहो। जरूरी नहीं है वो अच्छा आदमी है, वो दान अपने स्वार्थ, अपने को दिखाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए करेगा। और इस तरह आनंद मनाऊंगा, उनका विचार क्या, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ये तो उनके विचार हो गए, क्रिया, विचार, भावना, निष्ठा, मानसिकता, ये हो गया। अब उनके साथ होगा क्या, अगले 4 श्लोक में भगवान बताएंगे होगा क्या उनके साथ। अब अपने पड़ोसी को आके बोल सकते हो, देखो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भविष्य मेरे पास है। 4 श्लोकों में लोग हाथ दिखाने आते हैं ना, हमारा भविष्य। मैं तो उनको श्लोक खोल के 4 श्लोक आ देता हूँ, तुम्हारा भविष्य ये है। कि भुवनेश एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो ना, ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। कितने साल, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए लोग, मगर इससे ज्यादा भविष्य तो मुझे पता है 4 श्लोक में भविष्य है। क्यों आपको ज्योतिष सीखनी है, क्यों आपको लाल किताब मंगवानी है, हमें पता है। आप गीता मंगवाओ ना लाल किताब की जगह। सो क्या होगा उनके साथ, 4 श्लोक में बता रहे भगवान। इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर, अनेक चिंताओं में फंसकर, अपने जाल में फंसकर, मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। चिंताओं में फंस जाते हैं, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, दिमाग फट जाता है उनका, हेमोरेज हो जाएगा, हॉस्पिटल चले जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने मोह जाल में फंस जाएंगे, रिश्तेदारों से झगड़ते पकड़ते रहेंगे और अत्यधिक आसक्त होकर छोड़ नहीं पाते चीजों को। उनको पता है गलत, उनको पता दुखी हूं मैं, ऐसा कहते हैं ना लोग, बहुत दुखी हूं। ये सास कहेगी मैं बहू से बहुत दुखी हूं, बहू कहेगी मैं सास से बहुत दुखी हूं, छोड़ नहीं पाएगी। छोड़ कहाँ पाते हैं लोग, पत्नी कहेगी पति से बहुत दुखी हूं, फिर भी नहीं छोड़ पाए, आसक्त तो हो गए ना, नहीं छोड़ पाएंगे और अल्टीमेटली नरक में गिर जाते हैं। 17वां श्लोक। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए, शास्त्रों को ना मानते हुए, कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अल्टीमेटली घमंड आ जाएगा, भगवान कह रहे, घमंडी बन जाएंगे, दंभी बन जाएंगे, कपटी बन जाएंगे। ये निष्कर्ष है। बाहर से धार्मिक बनेंगे, अंदर से भोगी। दूसरी चीज, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये फल हो गया। नहीं, अल्टीमेटली ईर्ष्या करने लगेंगे, भगवान से ही नहीं। किसने देखा है भगवान को, हम नहीं मानते भगवान को, कौन मानेगा। और धर्म की निंदा करते हैं, धार्मिक लोगों की निंदा करते हैं और बड़े बड़े पॉलिसीज बनाते हैं, कम्युनिज्म, मार दो इनको। ये धार्मिक लोग तो सोसाइटी के लिए इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं, धार्मिक लोग सोसाइटी के लिए बेकार हैं। यही है ना, बैठ के बस भजन कर रहे हैं, ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। ये तो बकवास है, इनको मार डालो, कम्युनिज्म है। सो ऐसे खतरनाक काम करते हैं वो। शास्त्रों को पढ़ते नहीं, शास्त्र छोड़ो। तो एजुकेशन में कौन पढ़ा रहा है गीता? गीता हटा दो, शास्त्र हटाओ, इसका क्या फायदा है? छोड़ो, पीटी कराओ उनको, कंप्यूटर साइंस कराओ, उससे फायदा है। अलग अलग आइडियाज। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं,
नराधम है। अब भगवान कह रहे हैं निष्कर्ष क्या है, जो ऐसे लोग हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डाल देता हूं। भगवान ही उन्हें फिर नीचे की योनियों में डाल देते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान भी असुरों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि असुर सबसे ईर्ष्या करते हैं ना। भगवान की नजर में भी वो अच्छे नहीं होते, भगवान भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि अकल्याण कर रहे हैं ना, अपना भी दूसरों का भी, सब गड़बड़ कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, तो भगवान भी कहते हैं भाई मुझे नहीं अच्छे लगते तुम, और उनको नरक में डाल देते हैं। तुम नीचे ही जाओ भैया, यहां रहोगे तो गड़बड़ करोगे, नीचे जाओ तुम। सारे लोगों को इकट्ठा डाल देंगे, है नहीं। वो नहीं होता था काला पानी की सजा नहीं होती थी, भैया जाओ वहां जाके रहो आराम से, सब लोग इकट्ठा रहो, एक दूसरे का सर फोड़ो, अच्छे लोगों को तंग मत करो। तो भगवान नरक में क्यों डालते हैं? क्योंकि इससे अच्छे लोग तंग ना हो, वरना भक्तों का सर फोड़ेंगे ना वो, और कबाड़ा करेंगे। तुम सब नीचे जाओ और ऐश करो, और वहां पे जो करना करते रहो। नरक में नीचे डाल देंगे, दैट्स ऑल। हे कुंती पुत्र, 20वां श्लोक, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं और कभी मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पागल हो गया ना वो। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे वो जानवर बन जाएगा। प्रभुपाद इसके पोपट में एक पॉइंट उठा रहे हैं कि ऐसे तो लगता है कि भगवान क्रूर है नहीं, भगवान को तो हम दयालु नहीं कहते। अब जाके पढ़ना है अध्याय खुद से, जो इसका तात्पर्य है पढ़ना, जाकर समझ आएगा। तो दयालु तो फिर हम कैसे कह सकते हैं भगवान दयालु है? भगवान तो नरक में डाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सो क्यों करते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान दयालु है। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है थप्पड़, उसके भले के ना, जो सुनता नहीं क्या करें, पनिशमेंट देनी पड़ेगी ना। और फिर प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं भगवान के हाथ से जब पनिशमेंट मिलती है तो जीव का कल्याण ही होता है। जैसे हिरण्यकशिपु भगवान के हाथ से मरा, कंस मरा तो उनको मुक्ति मिल गई। महाभारत के युद्ध में जो भी मरा था भगवान के सामने सबको मुक्ति मिली थी। सो भगवान लातों के भूत, बात बस यही करना पड़ता है। और किसी तरह मान जाएगा भगवान, सोचते हैं कभी तो मानेगा भाई, जो दुख मिलेगा नीचे की ओरियों में जाएगा नहीं। सो ये भगवान ने फल बता दिया, ये फल होने वाला बस। अब भगवान ने आखिरी के 2 श्लोक, अब 2 श्लोकों में 21वें और 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो आसुरी जो क्रिया, विचार, स्वभाव या जीवन, शुरुआत कहां से नहीं, आप जानना चाहोगे ना भी शुरू कहां से हुआ है खेल? असुर कैसे बन गए लोग, है नहीं? हम क्यों असुर बन गए, क्यों बन गए हम, कहां से शुरू हुआ? भगवान बता रहे इस नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं कि आसुरी जीवन इन 3 द्वारों से शुरू होता है। अब किसी भी द्वार में चले जाओ, आसुरी जीवन शुरू हो गया, चूज कर लो। त्रिविधम नरकस्येदम, काम, क्रोध और लोभ। अगर आसुरी जीवन से बचना है तो काम, क्रोध और लोभ से बचना पड़ेगा। सिंपल है बस। काम मतलब अपने स्वार्थ के लिए इच्छाएं पूरी करनी, क्रोध मतलब जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, लोभ मतलब जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बन जाता है। इनसे बचो। शुरुआत कहां से? शुरुआत काम से, इच्छाओं से। इसलिए सारे शास्त्रों में, भगवद्गीता में बार बार इच्छाओं पे आ रहे हैं, नहीं? इच्छाएं वश में करो, इंद्रिय को वश में करो, इच्छाओं को मत बढ़ने दो। इच्छा ही तो प्रॉब्लम है। पूरा बुद्धिज्म इच्छाओं पे बेस्ड है। इच्छाएं खत्म हो गई, निर्वाण मिल गया। वो तो इच्छाएं खत्म करना आते हैं, हम इच्छाएं बदलना चाहते हैं, बस खत्म नहीं कर सकते ना। भगवान कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए इच्छा मत करो, मेरे लिए इच्छा करो। नहीं, सिंपल हो गया ना। वे आपका बैठ के जो असुर है उनका मन करता रहता है मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इच्छाएं आती रहती हैं। भक्तों में क्या इच्छाएं आती हैं? हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हम कृष्ण के लिए ये समोसे बनाएंगे, हम कृष्ण के लिए पराठे बनाएंगे, हम कृष्ण के लिए बनाएंगे। उनमें भी इच्छाएं आ रही हैं, मतलब भगवान के लिए आ रही हैं या भक्तों के लिए। तो बस यही फर्क है। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम नरक का द्वार है और प्रेम भगवान को प्राप्त करने का, गोलोक का द्वार है। यही शास्त्र में है। काम मतलब क्या है? वो इंद्रिय
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपने इंद्रियों की इच्छा पूरी करना वो काम वासना है, अपने शरीर की, अपने सुख की। भगवान कृष्ण के इंद्रियों की, भगवान कृष्ण के सुख के लिए काम करना, उनकी इच्छा पूरी करना, उनके भक्तों की, वो प्रेम है। बस दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। सिंपल फॉर्मूला। अगर आपने कर लिया, आसुरी जीवन से बच जाओगे, 1000 झंझटों से बच जाओगे आप। दैट्स ऑल। तो खाली बैठे, आप खाली बैठ के, अब ट्रेनिंग है ना माइंड के लिए, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं भगवान को आनंद दूंगा, क्या करूं? कुछ नहीं करने को तो नाम लेता हूँ। भगवान का नाम लेने से वहां को आनंद मिलता है। या भक्तों के लिए क्या कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। भगवान को क्या ऑफर कर सकता हूँ? बस ये ट्रेनिंग करनी है। आपका माइंड चेंज हो गया, खत्म हो गया। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त हो जाता है। बस जो बच जाएगा वो दूसरों के कल्याण के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा, दूसरों के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। दूसरों का भी हित होगा, अपना भी हित होगा और परम गति को प्राप्त, परम गति मतलब भगवान को प्राप्त करेगा। और आखिरी 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मगर प्रश्न पता है कि यहाँ पे क्या है? कहना आसान है कि काम वासना को छोड़ दो, मगर होता नहीं है। कैसे छोड़ोगे इच्छाओं को? छोड़ना चाहोगे वो फिर से पकड़ के ले आएंगी, वो नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ना चाहोगे वो नहीं छोड़ेंगी। इसलिए भगवान उसकी ट्रिक बता रहे, करना क्या है। अब करें क्या? लेक्चर तो बहुत सुन लिए, आस्था संस्कार सभी के सुन लिए, इच्छाएं छोड़ो, काम वासना छोड़ो, बचपन सुनते आ रहे हैं, हो ही नहीं रहा। किसी ने बताया नहीं करना क्या है। तो भगवान आखिरी 2 श्लोक में बता रहे करना क्या है, प्रैक्टिकली क्या करना है। थ्योरी भी बता दी, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं करना क्या भी। अब सुनो, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उनको न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। शास्त्रों की अवहेलना मत करो। ये मत कहो कि हम शास्त्र से अपना जीवन नहीं चलाएंगे। नहीं, ये मत सोचो कि शास्त्र छोड़ो यार, हम तो अपने मन से जीवन चलाएंगे। दैट इज रॉन्ग। शास्त्रों की अवहेलना मत करो, शास्त्रों को पढ़ो। और मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तथा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है वो करे। शास्त्रों का पालन करो अपने जीवन में, दैट्स इंपॉर्टेंट। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। अपने कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है वो शास्त्रों के प्रमाण पे चलो। अपना विचार, अपनी क्रिया, अपनी भावनाएं, अपना संकल्प, अपना जो निष्कर्ष और व्यवहार और आचार सब किस पे आधारित होने चाहिए? शास्त्र मतलब गीता। गीता में भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया भगवान ने। खाना क्या है, करना क्या है, सोचना क्या है, मैंने कल बताया था। शरीर की तपस्या क्या है बताया नहीं, व्यवहार, सोचना कैसे है, वाणी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ बताया भगवान ने समरी में। बस आपको ये करना है, 17 चैप्टर में बताएंगे। अब अगले अध्याय में भगवान ये बता देंगे करना क्या है शास्त्रों के अनुसार। कृष्ण बताएंगे उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। करना क्या है? शास्त्रों का पालन करना है प्रैक्टिकली। जो शास्त्रों का पालन नहीं करेगा उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए भक्ति में नियम बनाए गए है नहीं, नियम है नहीं। तो लोग कुछ कहते हैं ठीक है मन मन में जप करेंगे, मन मन में भी भक्ति कर सकते हैं, नहीं दिखा के क्यों करनी है? अब ये क्या है जो मन मन में जप करेगा वो क्या है? वो दैवी है आसुरी है? क्या कहते हो, भक्त है असुर है? एक्चुअली भगवान के अनुसार वो असुर है। कर तो जप रहा है मन, भगवान का नाम मन मन में, मगर क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं मान रहा, भगवान ने इमीडिएटली उसको कैटेगरी असुर में रख दी, क्योंकि भगवान के तरीके से नहीं कर रहा। भाई अर्जुन भी तो अच्छा ही लग रहा था, मैं लड़ूंगा नहीं, अच्छा ही है ना, क्यों लड़ूं, क्यों इतने खून खराबे हो, क्यों इतनी स्त्रियां विधवाएं हो। अगर हम अर्जुन की जगह होते, अगर हम कृष्ण की जगह होते, हम तो कहते अर्जुन यार बात तो सही है, चलो दोनों चलते। हम तो चेंज ही कर देते, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने लोगों को क्यों मारे हम फालतू में। भगवान ने कहा मारो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, देखने में भगवान की एडवाइस बिल्कुल उल्टी लग रही है, इतने लोग मर गए यार फालतू में। और कई लोगों ने कृष्ण को क्रिटिसाइज भी किया, मगर वो असुर है। ऐसे ही जो अपने मन में जप करते जा रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कैसे जप करना है, माला पे करना चाहिए, नियम है ना कुछ।
शास्त्रों के नियम है तो माला पे करना चाहिए। मन में करते रहो, मगर माला पे भी वो नियम अवॉइड नहीं कर सकते ना। मन में आप करते रहो, कितना ही करना है, मना थोड़े ना है, मगर नियम को तोड़ के थोड़े ना आप कुछ कर सकते हो। सो माला पे लिखना है तो माला पे करना पड़ेगा, शास्त्र कह रहे हैं, हम करते हैं माला पे। वरना आप अपने आप को भक्त मानते हो, मगर भगवान की दृष्टि में असुर हो, क्योंकि भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं हम। मन में जप करना गलत नहीं है, मगर भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करके करना वो गलत है। मंदिर जाना गलत नहीं है, मगर भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करना, मंदिर जाके कुछ भी करते रहना, वो गलत है। इसलिए भगवान की आज्ञा आप अपना करते रहो जो करना है, मगर भगवान की आज्ञा को उल्लंघन मत करो। ठीक है ना। अपना जीवन भी है, ठीक है, अपने जीवन में थोड़ी फ्रीडम भी चाहिए, नहीं, आपको जो करना करो। आपको अपना जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो जुगाड़ करना है करो, पैसे कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर भगवान कह रहे मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको लेटना जमीन पे लेटो, उल्टा लटकना उल्टा लटको, तुम्हारी मर्जी, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, मगर जो मैं कर रहा हूं उसको मना मत करो, वरना देखो बहुत अकल्याण होगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार भगवद्गीता पढ़ो और जितना यथाशक्ति फॉलो करो। यथाशक्ति हो सकता है नहीं, मतलब ऑफ कोर्स उसके अनुसार करो। और उससे ज्यादा कुछ चीजें यथाशक्ति है, कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी, नहीं, शास्त्रों के अनुसार करना पड़ेगा। कुछ चीजें कंपलसरी है, कुछ चीजें नित्य है, कुछ चीजें नैमित्तिक है। शास्त्रों में भी कुछ काम दिए हैं, कुछ कार्य हैं जो करना पड़ेगा नित्य, कुछ नैमित्तिक है, ऑप्शन है। अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो दोनों तरीके कार्य हैं, हर चीज में यथाशक्ति नहीं चलती। फिर तो हम हर चीज को यथाशक्ति बना देंगे, पता है। हम तो ऐसे है ना, हम तो भोगी है ना, क्षमता के अनुसार। यार ये भी हमारे, हम प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, 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 हमारी क्षमता ही नहीं है। इसलिए भगवान इंटेलिजेंट है, भगवान ने डिवाइड कर दिया, ये नित्य कर्म है, ये नैमित्तिक है, ये तो करना ही है भाई, ये आप ऑप्शन है, देख लो। तो ये सब गीता में दिया है। सो ये असुर है और दैवी है, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर। अब जाके पढ़ना है ये अध्याय, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चल रहा है इस अध्याय में। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम लोग फिर 17वां अध्याय करेंगे शुरू। अब भगवान ने बता दिया ना कि शास्त्रों के अनुसार चलो, शास्त्रों के अनुसार कार्य अकार्य देखो। अब 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कार्य क्या है और अकार्य शास्त्र के अनुसार क्या है, क्या करना है। कल हम 17वां अध्याय डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण।